तो जैसे बाकी सब्जेक्ट्स का भी एमसीक्यू बना दिया था, पेपर सॉल्व कर दिया था। इकोनॉमिक्स और बीके का सब लेक्चर अपलोड कर दिया, बच्चों लोग टेंशन मत लो। अब मैं बैठ रहा हूँ यहाँ गार्डन में जहाँ कौवा भी सुन रहा है लेक्चर। चला जा। मेथड अडोप्टेड इन माइक्रो इकोनॉमिक। माइक्रो इकोनॉमिक में कौन सा मेथड होता है बच्चा? स्लाइसिंग मेथड होता है। तो स्लाइसिंग बोलो तो ओनली सी आएगा। क्या आएगा? स्लाइसिंग। तो लंपिंग किस में होगा? मैक्रो इकोनॉमिक में। एक एक चीज़ सुनना है, एक एक मार्क्स का। ओके, हम लोग जो ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाते हैं ना उसका उल्टा आता है, तो हम लोग दोनों चीज़ डिस्कस करेंगे। ये नहीं आया तो वो आ जाएगा। अब इधर बोला है स्टेटमेंट इंडिकेटिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कस्टमर सेटिस्फेक्शन कब रहता है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन तभी रहता है जब एमयू क्या रहेगा? इक्वल टू प्राइस रहेगा। मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस इक्वल रहता है तब उसका सेटिस्फेक्शन लेवल रहता है। ओके, और याद रहना चाहिए तुमको, टी यू का ऊपर जाता है और एम यू का किधर आता है? नीचे। टी यू को अपवर्ड है, एम यू को डाउनवर्ड है। ये एग्जाम में आएगा, ब्लैंक्स में याद रखना है। परफेक्ट कंपटीशन में सेलर क्या होता है? सेलर होता है प्राइस टेकर। इन परफेक्ट कंपटीशन सेलर आ प्राइस टेकर, प्राइस को लेता है। ओके, प्राइस कैसे बनता है? डिमांड एंड सप्लाई। जहाँ डिमांड सप्लाई मिलता है उसको इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं। ओके, ये डायग्राम भी है, याद रखना है। तो प्राइस मेकर किस में? मोनोपोली में होता है। और फिर इस इधर पर क्या दिया है? ऑप्शनल फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का ऑप्शनल फंक्शन क्या है? कंपलसरी मतलब करना ही है। ऑप्शनल बोले तो एक तो टैक्स मतलब एजुकेशन हेल्थ के ऊपर सर्विस देगा फ्री में, और सोशल सिक्योरिटीज़ मतलब इंश्योरेंस कराएगा। बाकी के तो कंपलसरी फंक्शन है। ओके, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक डील्स विद। इकोनॉमिक किसके साथ डील करता है बच्चा? है ना, इकोनॉमिक डील विद एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स के साथ डील करने वाला माइक्रो है, और होल इकोनॉमिक के साथ डील करने वाला मैक्रो है। ओके, बोला अंडर परफेक्ट कंपटीशन सेलर आ। सेलर कौन होता है परफेक्ट कंपटीशन में? तो सेलर होता है मेरा बच्चा प्राइस टेकर। वही रिपीट वाला हो गया। अभी ऑड मैन आउट। अब इस पर ना आपको कंफर्म है ना कॉन्सेप्ट आएगा। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम। ये तीनों ना, ये कौन है? मैक्रो इकोनॉमिक के। किसके? मैक्रो। ये पर्सनल इनकम या माइक्रो इकोनॉमिक का हिस्सा है। ओके, ऊपर के तीन मैक्रो और पर्सनल इनकम माइक्रो। इसका आंसर है माइक्रो। पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक पार्क, पब्लिक रेवेन्यू। अभी देखो भाई, एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का खर्चा, रेवेन्यू बोले तो टैक्स कलेक्शन, टाइप बोले तो कर्जा। पब्लिक पार्क कुछ नाम का है क्या? नहीं ना, दिमाग लगाने का, आजू बाजू वालों को नहीं पूछने का। कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम में जीडीपी आता है, एनडीपी आता है, जीएनपी आता है। एनआईसी करके कुछ है नहीं, इसको वटा देने का है। टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, ये तो मालूम है ना, सेविंग अकाउंट होता है, उसी में लिख के ना भाई डिस्टिंग्विश। करंट अकाउंट होता है, रिकरिंग होता है। डीमैट अकाउंट नहीं, डीमैट अकाउंट शेयर्स के लिए होता है, कैपिटल मार्केट, याद रखो। पेप्सी है, लिम्का है, कॉफ़ी है और कोक है, तो इसमें क्या है? कॉफ़ी आएगा। अभी सीधी बात है ना, सब ठंडा ही अकेला गर्म है भाई। फॉर्म यूटिलिटी होता है, टाइम होता है, प्लेस। डेट यूटिलिटी करके कुछ होता है क्या? नहीं भाई, डेट पे पब्लिक जाती है, सब नहीं होता है। विजिबल गुड जिसको देख सकते हैं, तो टेबल को देख सकते हैं, गोल्ड को देख सकते हैं, फर्टिलाइज़र को देख सकते हैं। बैंकिंग को सर्विस होती है, एंड सर्विस आर इंटेंजिबल। देखो इधर बोला है इंटरनेशनल ट्रेड है ना। इंटरनेशनल ट्रेड मतलब इंडिया के अंदर। तो डोमेस्टिक इंडिया के अंदर होता है, होम भी एक ही होता है, फॉरेन बोले तो बाहर का। अब इधर क्या वाला डिमांड का हूँ, देखो ये आता है रिलेशन। अगर सप्लाई कब अपवर्ड है तो ये अपवर्ड है ना, इसका उल्टा लिखो तो डिमांड का होएगा डाउनवर्ड। क्या होएगा बच्चा? याद रखो। अरे सॉरी, मोबाइल गिर गया, हाँ सॉरी। हाँ देखो, ये होता है डिमांड का और ये होता है सप्लाई का। नहीं समझा ना, ऐसे वी बनाने का। ये डिमांड होता है और ये सप्लाई, ठीक है। इधर बोला प्राइमरी मार्केट। तो अभी आपको एसपी में भी तो पढ़ा है, सेकेंडरी मार्केट ओल्ड इश्यू करता है, तो प्राइमरी मार्केट न्यू इश्यू शेयर करेगा, राइट। कौन सा शेयर इश्यू करेगा? न्यू। और ओके, प्राइमरी मार्केट न्यू शेयर इश्यू करेगा। बोला हाई डिग्री ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट मतलब पब्लिक फाइनेंस, तो लिमिटेड क्रेडिट प्राइवेट फाइनेंस। पब्लिक का उल्टा करना है। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक स्लाइसिंग। अभी मैं बोला ना मैक्रो क्या आएगा? लंपिंग मेथड। ये भी इजी हो गया। देखो जो ट्रांसपोर्टेशन है ना, प्लेस यूटिलिटी रहता है। ट्रांसपोर्टेशन प्लेस है, तो फर्नीचर क्या रहेगा? फॉर्म यूटिलिटी। फर्नीचर क्या है? फॉर्म, लकड़ी के टुकड़े को बेड बनाया है ना। सप्लाई का अपवर्ड, डिमांड का डाउनवर्ड। माइक्रो इकोनॉमिक इंडिविजुअल इनकम, मैक्रो इकोनॉमिक नेशनल इनकम। ओके, इंडिविजुअल का उल्टा नेशनल। और एसबीआई कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक का पापा कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक टर्म भी आता है भाई। वांट्स आया ना, वांट्स सेटिस्फाइंग पावर, उसको बोलते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। रिवॉर्ड फॉर एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है, लेबर को वेजेस मिलता है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है। डिज़ायर विच बैक, डिज़ायर आ गया और उसमें एबिलिटी आ गया तो डिमांड बनता है। कमोडिटी विच कैन बी यूज सेवरल यूज, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक को ग्रीक वर्ड से उठाया माइक्रोस, और मैक्रो इकोनॉमिक को भी ग्रीक वर्ड से उठाया मैक्रोस। माइक्रो मतलब स्मॉल, मैक्रो बोले तो लार्ज। जहाँ डिमांड और सप्लाई मिलता है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको बच्चा? इक्विलिब्रियम पॉइंट। नेट एडिशन में टू टोलर, एडिशन आया चेंज आया, एडिशन आया चेंज आया, उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है, बोला तभी। अभी आप लोग का पैराग्राफ दिया बच्चा,
तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, एक केस स्टडी है, इधर तुम्हारा 4 मार्क्स मिल जाएगा। ओके, तो एक केस स्टडी का तुम लोग स्क्रीनशॉट लेके रीड करके अच्छे से सॉल्व कर लो। बाकी सब लेक्चर अपलोड कर दिया बच्चा, जितना हो सकता है उतना मैं करा दूंगा, बस आपका काम अच्छे से पढ़ लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, लव यू ऑल। भाई सब्सक्राइब भी कर दो, शेयर भी कर दो, मतलब अगर मैं आपको लग रहा है कि मैं अच्छे से मेहनत कर रहा हूँ तो यू कैन सपोर्ट अस। ओके, आप कमेंट में लो प्यार मोहब्बत,